नमस्ते सभी को क्रिस्टल भाई और बहनों। आइए वचन में जाएंगे। हम देखेंगे आज मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का हम लोग 28 से आगे देखते जाएंगे। देखिए इस प्रकार लिखा गया यहाँ कि जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुँचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थे कब्रों से निकलते हैं उससे मिले। वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उसने कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्मा ने उनसे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूअरों के पेट गए और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। देखिए भाई और बहनों, हम मत्ती का पुस्तक में देख के आ रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म हो गया और यीशु मसीह अभी इधर उधर जाते हुए वह परमेश्वर की राज्य की वह प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बहुत सारे रोगियों को चंगा कर रहे हैं। बहुत ऐसे अचंभित काम को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अभी कर रहे हैं, जो हम इनसे पहले भी ये बातें देखे थे कि किस प्रकार जब उन लोग नाव में थे और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया और नाव जब डूबने लगा था तो उसी समय वो चेले लोग यीशु को उठा रहे हैं कि हे प्रभु तो उठ, क्योंकि ये जो मतलब इतना ज़्यादा आंधी तूफान आ गया तो हम लोग मरने पर हैं। और यीशु वहाँ पर उठ रहे हैं और वो आंधी और पानी को डांट कर उसको शांत कर रहे हैं। और जब वो शांत कर रहे हैं तो वो पानी और आंधी भी क्या हो गया, वहाँ पर शांत हो गया। तो भाई और बहनों, ये जो अचंभित काम है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर है, पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में जब ये जगत में आए हैं तो वो हर काम को कर सकता है। पानी को शांत कर सकता है और जो आंधी को शांत कर सकता है। तो ये लोग अचंभा हो गए और बोल लगे कि ऐसा मनुष्य है कि आंधी और पानी को भी उसकी आज्ञा मानने के लिए बोलता है तो वो भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। जब हम इस वचन को देखते हैं भाई और बहनों, यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हमारे लिए कोई भी बात असंभव बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जब पानी को, आंधी को, तूफान को शांत कर सकते हैं तो यीशु मसीह हर एक बातों में वह करने में समर्थ है। तो अभी जब उन लोग गदरेनियों के देश में जा रहे हैं तो उस समय दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थे कब्रों से निकलते हैं उसने मिले। तो देखिए वहाँ पर दो जो मनुष्य हैं जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा की शक्ति थी, उन लोगों ने कब्रों से निकलते हुए क्या बोल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। और इतने प्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई जा नहीं सकता था। तो देखिए भाई और बहनों, ये जो यहाँ पर जो मनुष्य की कब्र दिया गया था, मतलब वो दुष्ट आत्मा इतना ज़्यादा प्रचंड शक्तिशाली थे कि उस रास्ते में कोई भी मनुष्य उस जगह में जा नहीं सकता था। पर उस रास्ते में अभी कौन जा रहा है? यीशु मसीह जा रहे हैं। जब यीशु मसीह उस रास्ते में जा रहे हैं तो उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? तो देखिए भाई और बहनों, केवल मनुष्य नहीं बल्कि जो दुष्ट आत्मा है उसको भी पता है कि यीशु मसीह का कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। तो दुष्ट आत्मा को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है और वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब हानि पहुंचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दंड दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हर बातों में दुख दे सकते हैं। तो इसीलिए पहले से उन लोग चिल्ला रहे हैं कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? तो भाई और बहनों, उनको इतना डर लग रहा है यीशु मसीह को देखते हुए कि उन लोगों को पता चल रहा है कि स्वयं परमेश्वर के पुत्र इस रास्ते में आ रहे हैं और हम तो दुष्ट आत्माएं हैं। अगर यीशु मसीह हमें कुछ कर देगा तो हमें बहुत सारे दुख को पाना होगा, बहुत कष्ट को सहना होगा। इसी वजह से उन लोग पहले से चिल्ला कर ये बातें बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम?
क्या तू समय से पहले हमें दुख देने के यहाँ आया है। तो देखिए भाई और बहनों, उन लोग और कितना दिन वहाँ पर रहते तो पता नहीं, ये समय से पहले बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन लोग और ज़्यादा दिन वहाँ पर रहने वाले थे। तो यीशु मसीह को इन लोग इस प्रकार बोल रहे हैं कि क्या समय से पहले तू हमको दुख देने के लिए यहाँ पर आया है। मतलब दुष्ट आत्मा को भी पता है यीशु की पावर को, यीशु की सामर्थ को, यीशु की ताकत को। दुष्ट आत्मा कभी भी मनुष्य को नहीं डरता। कोई भी जितना बड़ा दास हो, चाहे जितना बड़ा भविष्यवाणी करने वाले हो, जितना बड़ा सामर्थ्य मनुष्य हो, जितना धनी हो, जितना भी बलशाली हो, शक्तिशाली हो, उनको कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं डरता। बल दुष्ट आत्मा एक जो जन है उनको डरता है, वो कौन है? यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह को ही जो दुष्ट आत्मा डरता है और उनको अच्छी तरह से पता है कि यीशु मसीह उनका हानि कर सकता है। तो भाई और बहनों, इन लोग पहले से अभी क्या कर रहे हैं, समय से पहले क्या तो हमें दुख देने के लिए यहाँ पे आया है। तो उसने कुछ दूर बहुत से सौरों को, एक झुंड को देख रहे हैं कि जहाँ पर वह चल रहे थे, और दुष्ट आत्मा ने उनसे ये पर बोल रहे हैं कि हम विनती कर रहे हैं कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। तो दुष्ट आत्माओं ने, देखिए भाई और बहनों, यीशु को इतना डर रहे हैं कि पहले तो चिल्लाते हुए ये बोल रहे हैं कि क्या पहले से तू हमें दुख देने, मतलब दंड देने के लिए आया है। तो हे परमेश्वर, अगर तू हमें यहाँ से निकालना चाहता है तो जो सूअर वहाँ पर एक झुंड के रूप में चल रहे हैं उनके पास में हमें भेज दे। तो यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार बोल रहा है, जाओ। और वह निकल कर सूअरों के पेट में, और देखो सारा झुंड कडाडे पर से झपट कर पानी में जा पड़ा। तो देखिए, जब सूअरों के अंदर में, मतलब सारे जो दुष्ट आत्मा, जो दो दुष्ट आत्मा था, उन लोगों ने झुंड में जो प्रवेश कर लिए, तो उसी समय वो जो झुंड क्या हो गया, कडारे पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और वो डूब मरा। उसके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसका सारा हाल कह सुनाया। अब सारे नगर के लोग यीशु को भेंट करने को निकल आए और उसने देकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत सारे रोगियों को पहले तो चंगाई दी, और यीशु मसीह ने तूफान को, मतलब पानी जो आंधी को भी शांत कर रहे हैं, और अभी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। तो यीशु मसीह की पावर बहुत ज़्यादा है भाई और बहनों। यीशु मसीह इतना पावर है, यीशु मसीह के सामने दुष्ट आत्मा भी डरता है, वह भी कांपता है। वो जो दुष्ट आत्मा है मनुष्य को नहीं डरता बल्कि यीशु को डरता है। तो अभी तो यीशु हमारे साथ नहीं है, अगर हम सोचेंगे तो कैसे करके दुष्ट आत्मा हमें डरेगी। तो आप सोच सकते हैं भाई और बहनों, इस प्रकार अपने हृदय में, मन में इस प्रकार का क्वेश्चन आया होगा। पर भाई और बहनों, आप एक बात हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह अभी नहीं है, पर वचन के रूप में वो आप भी आपके साथ है, आपके पास है। क्योंकि यीशु मसीह जब वचन बन गया तो यूहन्ना 1:1 में इस प्रकार लिखा है कि आदि में वचन था, वही वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। तो जो वचन हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बाइबिल के, जो यहाँ से निकाल कर, ये सारी वचन ही कौन है? यीशु मसीह है। और जो हम बात पढ़ रहे हैं यीशु मसीह को की बात को, तो ये यीशु मसीह अपने हृदय को यहाँ पर प्रकाश कर रहे हैं कि वो कितना महान और सामर्थी, कितना जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। और परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम करते हैं, यीशु मसीह ने कितने अचंभित काम करते हुए हर दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, आंधी को शांत कर रहे हैं। बहुत ऐसे बातें हैं भाई और बहनों, जब हम पढ़ेंगे तब बहुत ज़्यादा हम देखने को पाएंगे और सुनने को भी पाएंगे कि यीशु मसीह इतना ज़्यादा काम किए हैं कि मुर्दों को भी यहाँ पर जिलाया है। केवल हमें विश्वास करना है और हर एक बातों में हम अनुग्रह पाना है। अगर हमारे हृदय में उस विश्वास को नहीं पाएंगे और ज़्यादा जो भी हम बात सुन रहे हैं, यूँ वचन भी सुन रहे हैं, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो कोई मतलब की नहीं, कि कोई लाभ की नहीं है। भाई और बहनों, आप विश्वास खुद नहीं कर सकते, पर अगर इस जो वचन हम लोग सुन रहे हैं, अभी पढ़ के जब हम लोग सुन रहे हैं, इस वचन को अगर आप ग्रहण करोगे तो ये आपके विश्वास है। आप केवल इस वचन को ग्रहण कीजिए ताकि सारे विश्वास आपके हृदय में ऐसे भी प्रकट हो जाएगी। क्योंकि यीशु का वचन है जो अपने शरीर में, अपने हृदय में जाता है तो विश्वास वहाँ से भी उत्पन्न हो सकता है। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए जो मनुष्य के सोच से बाहर है। वह पानी को शांत करते हैं, रोगों को चंगाई देते हैं, कोढ़े हो, लकवे हो, चाहे जितने भी रोगी हो चंगा करते हैं, और दुष्ट आत्मा को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो यीशु मसीह के सम्मुख आ जाइए, हर दिन हर पल आप यीशु के साथ बात कीजिए, अपने वचनों में आप उनके सम्मुख में होते हुए हर दिन उनके साथ मेल मिलाप कीजिए, ताकि दुष्ट आत्मा को आपको
डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ कौन होगा, आपके हृदय में कौन होगा, यीशु मसीह होंगे। तो आज मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग हर एक बातों को देखेंगे, जानेंगे और सुनेंगे और समझेंगे भी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा महान है। आपकी पवित्र वचन को हम देखते हैं प्रभु जी, कि इस प्रकार पवित्र परमेश्वर पिता, जो दुष्ट आत्मा है उस रास्ते में कोई भी मनुष्य जा नहीं सकता, कि वो दुष्ट आत्मा इतना ज़्यादा प्रचंड है। फिर भी जब यीशु मसीह को देख रहा है तो वो दूर पहले से चिल्ला रहा है कि हे यीशु, जो परमेश्वर का पुत्र, तुझे हमसे क्या काम, अगर तू हमें समय से पहले क्या दंड देने के लिए आया है, अगर तू हमें यहाँ से निकालना चाहता है तो वो जो चोरों के झुंड में जाके हमें निकाल बोल रहे हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी पावर सामत महान है प्रभु, और ये सारी पावर सामत प्रभु आपने हमें दिया है, हमें अनुग्रह किया है पिता। हमारे जीवन में इस हर एक बातों को आप लागू करना चाहते हैं प्रभु जी, पर हम मनुष्य जो हैं प्रभु आपको विश्वास नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते, आपके वचन को ग्रहण नहीं कर पाते प्रभु। आप ही दया अनुग्रह कीजिए, हमारे हृदय मन को इस प्रकार बनाइए कि हम भी इस वचन को रिसीव करने वाले बने, हमारे भाई बहन भी इस प्रकार करने वाले बने। उनके परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ। मेरे भाई बहन के जीवन में हर एक दुख को आपने दूर कर चुका है, क्योंकि आपने उनके लिए हर कुछ कर चुका है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।